अरे सुना, आरसीबी बिक रही है। हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली की टीम, आईपीएल की सबसे पॉपुलर फ्रैंचाइज अभी सेल पर है। ये कोई रूमर नहीं है। आरसीबी की पेरेंट कंपनी ऑफिशियली एग्जिट करने जा रही है। पर सवाल ये है, आरसीबी जैसी टीम कोई क्यों बेचेगा? बिजनेस टाइकून्स जैसे आदर पूनावाला, गौतम अदानी, पार्थ जिंदल, निखिल कामत, रंजन पई जैसे कई बड़े नाम आरसीबी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। सुपरस्टार रणबीर कपूर और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, जो विराट कोहली की वाइफ हैं, उन्होंने भी आरसीबी में स्टेक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन सवाल वही है, आरसीबी टीम को खरीदने के लिए लोग इतने ईगर क्यों हैं? आज आरसीबी की ब्रांड वैल्यू है $269 मिलियन, यानी लगभग 2390 करोड़ रुपए। काफी बड़ा नंबर है ना? 18 सालों में आरसीबी ने सिर्फ एक बार आईपीएल का कप लिफ्ट किया है, लेकिन फिर भी ये आईपीएल की मोस्ट वैल्यूड टीम है। अगर यही फैक्ट है, तो फिर इसे कोई क्यों बेचना चाहेगा? आरसीबी को अभी ओन करती है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसकी पेरेंट कंपनी है डियाजियो। डियाजियो का कोर बिजनेस है अल्कोहल, ना कि क्रिकेट फ्रैंचाइज चलाना। 2025 में आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता और आखिरकार चख लिया है आईपीएल का अमृत आरसीबी ने। टीम की वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई और एग्जैक्टली इसी पीक पर डियाजियो ने डिसाइड किया, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट। बिजनेस लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट एट पीक वैल्यूएशन। सिंपल वर्ड्स में, जब एसेट सबसे महंगा हो तब बेच दो। आईपीएल स्टार्ट हुआ 2008 में। उसी फर्स्ट ऑक्शन में आरसीबी को खरीदा गया $111.6 मिलियन में, यानी अप्रॉक्स 480 करोड़ रुपए। ओनर विजय माल्या। आरसीबी का ऑरा शुरू से ही प्रीमियम रहा। बड़े खिलाड़ी, बड़ी ब्रांडिंग, बड़ी पार्टीज। टीम ने ट्रॉफीज नहीं जीती, पर फैन बेस जीत लिया। यही चीज आगे चलकर आरसीबी का सबसे बड़ा एसेट बनी। और अब जब सेल की बात चल रही है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार आरसीबी का पोटेंशियल सेल प्राइस अप्रॉक्स 12,000 से 17,000 करोड़ रुपए हो सकता है। Just a part stake sale in RCB, and the owners are seeking close to $2 billion in terms of valuation. 18 सालों में आरसीबी की वैल्यू ऑलमोस्ट 15 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। आरसीबी की वैल्यू मैचेस जीतने से नहीं, बल्कि उसके सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल से बनी है। लेकिन आरसीबी बिना जीते पैसे कमाती कैसे है? असंभव! मीडिया राइट्स के थ्रू आरसीबी को हर सीजन 400 से 450 करोड़ रुपए मिलते हैं, सिर्फ टीवी और स्ट्रीमिंग राइट्स से। हर साल आईपीएल की हर टीम को बीसीसीआई ये पैसे पे करती है। चाहे टीम लास्ट आए, चाहे ट्रॉफी जीते, ये मनी गारंटीड है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू आरसीबी हर साल अप्रॉक्स 25 से 35 करोड़ रुपए कमाती है। ये वही लोगोस हैं जो आप प्लेयर्स की जर्सीज पर देखते हैं। 2019 में रॉन, 2020 से 22 मुथूट फिनकॉर्प, 2023 से 25 कतार एयरवेज और 2026 में नथिंग। पूमा आरसीबी का ऑफिशियल अपैरल पार्टनर है। पूमा ने आरसीबी के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन की है। मर्चेंडाइज जैसे ऑफिशियल जर्सीज, कैप्स, कलेक्टिबल्स और ऑनलाइन मर्च सेल्स से आरसीबी हर साल 10 से 30 करोड़ रुपए कमाती है। इसके अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्रांडेड कंटेंट और कोलैबोरेशंस से हर साल 5 से 15 करोड़ रुपए। और आईपीएल में कोई और फ्रैंचाइज नहीं है जिसका एक सुपरस्टार फेस 18 सालों से एक ही टीम के साथ हो। Yeah, he was a young kid at that time when I got him, but full of energy, great talent, and one of the greatest Indian cricketers ever. ये कंसिस्टेंसी ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती है। विराट कोहली इस टीम के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि हर साल आरसीबी की सेल्स स्टेबल रहती हैं, चाहे टीम अच्छा परफॉर्म करे या नहीं। फैंस अब जानते हैं, आरसीबी मतलब विराट कोहली।
इसके अलावा AB डिविलियर्स, क्रिस गेल, युवराज सिंह जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। RCB ने अपनी पहली ट्रॉफी भले ही 2025 में जीती, लेकिन 2008 से ही स्टार पावर और ब्रांड पावर के दम पर अटेंशन मार्केट डोमिनेट करती आ रही है। इसलिए जब कोई इन्वेस्टर RCB को देखता है तो वो सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं देखता, वो देखता है 400+ करोड़ रुपीस गारंटीड मीडिया इनकम, स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप डिमांड, IPL का वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैन बेस, ग्लोबल विजिबिलिटी और लॉन्ग टर्म एसेट अप्रिशिएशन। RCB सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स बिजनेस यूनिकॉर्न है। तो दोस्तों, अब समय बताएगा कि RCB का नया ओनर कौन बनेगा। ऐसी ही स्टोरीज को जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानी मंक को।